अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान। आप 44 देख रहे हैं। जिस तरह आप मेरे प्रोग्रामों को देखते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। कसूर शहर में मौजूद हैं जी। इस वक्त हम बाबा कमाल चिश्ती सरकार वहाँ पे मौजूद हैं। सिटी थिएटर के नाम से यहाँ पे जो थिएटर है उसमें वेलकम इकरा खां का जो ड्रामा है उनके सेट पे मौजूद है और उनके फ़नकारों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादम नईम अब्बास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 44 वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे थिएटर में तशरीफ़ लाए। और हम तो आपको यही बताएंगे कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अच्छा, आप तो पहले प्यारे भाई अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नईम अब्बास। अच्छा नईम अब्बास भाई, ये बताइएगा आपका ड्रामे के में क्या किरदार है? मेरा इस ड्रामे में समझ लेके पूरी टीम को लेके चलता हूँ। मैं इस ड्रामे में मेन नौकर का रोल कर रहा हूँ। मैं नौकर हूँ इस ड्रामे में। और इस ड्रामे में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम वर्क काम होता है। जब टीम अच्छी होगी तो बात भी अच्छी होगी, सामने बैठे हुए इंसान को समझ भी आएगी। और इस ड्रामे में जुगते भी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पहले जो है तकरीबन कितनी देर हो गई है परफॉर्म करते हुए आपको? मुझे तो तकरीबन 36 साल हो गए इस फील्ड में। 36 साल? मैं बचपन से ही इस फील्ड में हूँ। अच्छा। मैंने सब स्टारों के साथ काम किया है, जितने भी सुपरस्टार हैं। और सुहेल अहमद साहब का मैं सचमुच का शागिर्द हूँ, नईम अब्बास। अच्छा नईम भाई, आपने बहुत बड़े फनकार का नाम लिया और ये वो फनकार हैं जो बिल्कुल समझ लेके सुलझी जुगते लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो उन्होंने कई पौधे लगाए हैं। आज जितने भी सुपरस्टार हैं उनकी वजह से है। और उनके स्क्रिप्ट में ये बात और ये क्वालिटी होती थी कि हर बात लिख के देते थे वो। और लिखी हुई बात जब फनकार करता था उस दौर में बात ही कुछ और थी। अब दौर चेंज हो गया है, अब फास्ट हो गया है। पहले प्ले चलते थे 15 दिन, अब चलता है 1 हफ्ता। पहले रिहर्सल होती थी 2-2 महीने, अब रिहर्सल होती है 3 दिन, 1 दिन। और मैं ये बड़ा फास्ट दौर हो गया। फास्ट भी हो गया और पहले से ज़्यादा मुश्किल भी हो गया। पहले हम लोग एक महीना रिहर्सल करके ड्रामे को पक्का करते थे। अब आज ड्रामा है तो वो घंटे 1 घंटा पहले हमने रिहर्सल करनी है। अब आप सोच लें कि कितना मुश्किल काम है। जी ऐसे ही। अब काम मुश्किल भी है लेकिन फास्ट बहुत हो गया। लेकिन जाहिर है जब वक्त चेंज होता है तो फिर हर आर्टिस्ट भी वक्त के साथ चलता है। हमने भी यही किया है। और अच्छा, आपने बहुत से शहरों में काम किया है। हाँ जी। अब आप इधर कसूर में तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? मेरा फर्स्ट ड्रामा है इसको। फर्स्ट ड्रामा है मेरा पहला, यानी कि पहले आपने कभी नहीं किया? नहीं किया। मैं तकरीबन ये कितने शो चल चुके हैं इस ड्रामे के पहले? ये आज तीसरा दिन है। कैसा लगा है? ज़ाहिर सी बात है कसूर शहर में आप कह रहे हैं, कसूर शहर में पहली दफ़ा आए या परफॉर्म पहली दफ़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं कसूर शहर में पहली दफ़ा आया हूँ। परफॉर्म करते हुए तो 36 साल हो गए। लेकिन मुझे यहाँ की पब्लिक भी अच्छी लगी है, सुलझी हुई पब्लिक है, अच्छी जुगत पे हंसती है, अच्छी बात पे हंसती है और परफॉर्म करने वाले को साथ देती है। वो बड़ी अच्छी पब्लिक है। पहली दफ़ा आया हूँ। जो सुना था कसूर की पब्लिक के बारे में वो तजर्बा भी हो गया मेरा। कसूर की आवाम को क्या पैगाम दोगे? कसूर की आवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप आएँ, हमारा थिएटर देखें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों को भी साथ लेके आएँ और एक दफ़ा आके देखें। यहाँ पे पहले भी काफ़ी ड्रामे हुए हैं लेकिन जो अब ड्रामा हुआ है वो पहले से भी बेहतर हो रहा है ड्रामा, और बहुत अच्छा है। नईम अब्बास साहब का कहना है जी एक दफ़ा आप इस ड्रामे को देखें। और नईम, ये पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फैमिली प्ले भी है और आगे भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि फैमिली शो दें ताकि फैमिली भी आए, फैमिली भी देखे। क्योंकि ड्रामा होता है फैमिली के साथ। हाँ बिल्कुल। आर्टिस्ट हिट भी होता है फैमिली में, बंदों में नहीं। फैमिली एक्टर को पसंद करती है तो वो जितनी ज़्यादा आएगी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा खुशी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को दोबारा अपनी परफॉर्म से बुलाएं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और खूबसूरत फनकारा मौजूद है, इनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैडम, अस्सलाम। पूरा नाम बता दीजिएगा। जी मेरा नाम है ईमान अख्तर। आप कसूर में पहली दफ़ा आई हैं कि आगे भी परफॉर्म कर चुकी हैं? नहीं, मैं कसूर में पहली दफ़ा आई हूँ और माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं दूसरा वीक भी इधर ही कर रही हूँ। कैसे लगे कसूर के लोग? बहुत अच्छे लोग हैं, नहायत मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और हमें इधर आके बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हम अपने घर में बैठे हैं, अपनी फैमिली में बैठे हैं। कब से आप इस फील्ड में आई हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हुए हैं फील्ड में। 4 साल हो गए। हाँ जी। शुरू से ही डांसिंग में आना चाह रही थी या और किसी?
क्या कहेंगे? मैं एक्टिंग में आना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरा आगाज़ ड्रामों से हुआ है, तो अब माशाल्लाह से हर काम ही कर रहे हैं। अक्सर देखा है कि ड्रामों से जो है बिल्कुल छोटे छोटे फनकार आगे बड़े बन जाते हैं, तो क्या समझती हैं ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है? पता क्या, किसी भी काम के लिए हमें किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना, पहले अगर एक मिसाल के तौर पे अगर हम छत पे जाते तो हमें पहले सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर हम जाके छत पे चढ़ते हैं। तो ये फील्ड भी ऐसी है, इसमें छोटे छोटे कामों से बंदे बड़े कामों तक पहुंचते हैं, और बड़ा फनकार हमेशा छोटे काम से ही आगाज़ करता है तो बड़ा फनकार बनता है। अच्छा मैडम, देखा है मैंने जो बड़े बड़े फनकार हैं, जितनी देर स्क्रीन पे रहते हैं उतनी देर तो वो माशी हालात से भी बेहतर होते हैं वैसे भी, लेकिन जैसे ही स्क्रीन से आउट होते हैं तो उनके कुछ हालात अच्छे नहीं रहते। क्या कहेंगी इस हवाले से? ये फील्ड में बस मैं क्या बताना चाहूँ कि फील्ड में ऐसा ही है, जब तक हम मार्केट में हैं तो सब कुछ है, जैसे ही हम मार्केट से आउट होते हैं तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाता है। ये फील्ड ही हमारी ऐसी है। प्रोड्यूसर साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे साथ अगर तामन करे तो हम और अच्छा जो है माहौल वो दे सकते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे से फनकारों के साथ ताउन करें, हमारी सपोर्ट करें, कि ताकि हमें आने वाले वक्त में कोई परेशानी कोई मसला मसाइल ना हो। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ खूबसूरत सी फनकारा खड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आप अपना पूरा नाम बताइएगा। अलीशा अली। अलीशा मैडम, ये बताइएगा कि आप कसूर में पहली दफ़ा आई हैं? जी नहीं, मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ जी। हम पूरा प्ले ही चलता है, इसमें डांस भी होता है और वैसे भी हमारी एंट्रियाँ वगैरह भी सब कुछ होता है अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा मैडम, आप पहले भी जिस तरह आपने कहा है कि मैं थिएटर में कसूर में आ चुकी हूँ, जी। अब जब कि आप रिटर्न हुई हैं तो कैसा कसूर के शहर के लोगों को कैसा पाया? जी बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छे थे, अभी भी काफ़ी अच्छे हैं अच्छा, अब ये जो आप ड्रामा प्ले कर रही हैं, जी। तो क्या ये फैमिली के साथ देखा जा सकता है? जी क्यों नहीं, फैमिली के साथ देखें, देखा जा सकता है। आप कब से इस फील्ड में? जी मैं काफ़ी अरसे से हूँ। काफ़ी अरसे से मतलब बस 20-25 साल से? नहीं 20-25 साल से, कुछ 40-50 से लाल जितना दिल चाहे आप कर लें। मतलब काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? जी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से मुराद ये देखें, ये थिएटर है तो आपका घर ही है ना, थिएटर तो एक घर ही है जी ना, ऐसे ही। तो आपको काफ़ी अरसा हो गया आपके बकौल के, काफ़ी अरसा हो गया आपको काम करते हुए? जी मैं फ़िल्म में भी काम कर रही थी और अच्छा, आप कह रही हैं फिल्म स्टार भी हैं आप, कौन सी फिल्म में आपने काम किया? सर अभी स्टार्ट किया है ना, अच्छा अच्छा। और साथ साथ बाकी भी है, ये स्टेज ड्रामे का भी कर रहे हैं, मॉडलिंग का भी है। आपकी जो फेवरेट डांसर कह लें, यही कह सकते हैं, कौन सी है? नरगिस, नरगिस। मैडम नरगिस। वजह, उसकी वजह क्या है? वो उसकी वजह ही नहीं हो सकती, आपको पता ही है। नहीं देखे, और भी तो डांसर है ना, देखे आपने उनसे, उनको ज़्यादा पसंद क्यों करती हैं? उसमें कोई खास स्टेप या क्या इस हवाले से क्या? जी वो बहुत अच्छी हैं, उनकी आदत बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करती हैं, इसीलिए हम सब उन्हें लाइक करते हैं, इसलिए पसंद ज़्यादा करती हैं। जी। अच्छा अच्छा, मतलब और आप अपने कसूर शहर के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगी हमारे चैनल के तौर से? जी मैं 44 का चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ, और कसूर वालों को ये है कि हमारे थिएटर में आएँ और ड्रामा देखें। जी, हमारे थिएटर में आए और ड्रामा देखें। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि सिटी थिएटर में हम मौजूद हैं और मेरे पास जो है एक्टर और डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम साजिद ख़ान है। साजिद खान, आप एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं? जी मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए। सबसे पहले हम चैनल 44 का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्हें कसूर में आके, कसूर शहर में जो बाबा बुल्ले सरकार का शहर है, और इतना अच्छा शहर है कि यहाँ हमने पाकिस्तान के हर शहर में ड्रामा किया है, लेकिन चैनल 44 के तवस्सुत से आज आपके गोशा गुजार होना चाह रहे हैं कि इतना प्यार सारे शहरों में मिलता है, लेकिन कसूर में वाकई ड्रामा देखने वाले लोग हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम साफ़ सुथरा ड्रामा, अच्छा फैमिली ड्रामा करें, और ये कोशिश कर रहे हैं तो चल अच्छा, आप डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। जी जी। एक बात मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि आजकल के जो ड्रामे जिस तरह फाहश जुगते और फाहश डांस थिएटर में है, ये फैमिली ड्रामे देखने वाले होते हैं?
नहीं, हर जगह का एक अपना अपना सिस्टम होता है। देखें ना, पांचों उंगली जैसे एक जैसी नहीं होती, इसी तरह सब एक जैसे नहीं है। अब ड्रामा देख के, सॉन्ग देख के जो नई पौंत आ रही है ना, जो आगे फनकार आ रहे हैं, तो वो बस वो चाहते हैं कि हम रातों रात सुपरस्टार हो जाए। नहीं, जब मैं आया था आपको कितनी देर हो गई है इस फील्ड में? मेरा स्टार्ट 85 से था, यानी कि 85 से मेरा स्टार्ट है। बच्चा सा था मैं, और मेरी दाढ़ी भी सफ़ेद है। मेरे उस्ताद सुहेल अहमद साहब है, मेरे दादा ही उस्ताद फ़खरी अहमद साहब हैं। हमने उनसे काम सीखा, तब गाना नहीं होता था। आपकी बात काटने लगा हूँ, आपने दादा उस्ताद और जो आपके उस्ताद हैं फ़खरी अहमद खान साहब, मेरे उस्ताद सुहेल अहमद साहब हैं, मेरे दादा ही उस्ताद फ़खरी। यार सुहेल अहमद किन्ने कुछ गिरती गए? अल्लाह की रहमत से उनके जानमन शागिर्द 2-3 ही हैं। एक शाज़म मिर्ज़ा साहब है, दूसरा मैं हूँ, और एक अरशाद है, वो बाहर यूके में सेटल है। तो सब अपना अपना काम करें। हमने अपने उस्ताद की तरह, जैसे उन्होंने किया, जैसे उन्होंने लिखा, कोशिश करते हैं। उन जैसा तो नहीं हम कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी उनकी झलक नज़र आए। अब सुहेल साहब जो है थिएटरों में बहुत कम नज़र आते हैं, इसकी वजह क्या है? बस डांस, पहले गाना नहीं था, काम था। देखें, जब से डांस आया ना, डांस अब ज़रूरत बन चुका है, लेकिन डांस बुरी बात नहीं है, अच्छा हो। अब मेरे ड्रामे में 6 सॉन्ग हैं, लेकिन बंद गले में दुपट्टा लेके लड़कियाँ कर रही हैं। मैंने मैं डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को लेके आएँ, हाँ, यस। इस तरह। जी, जी। तो अगर फैमिली वाला माहौल आप देंगे तभी तो फैमिली को लेके आएंगे ना। क्या ये इस तरह का माहौल है कि फैमिली के साथ ये ड्रामा देखा जा सकता जी, है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। फैमिली आए, ड्रामा हमारा देखें, हम अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहली दफ़ा नहीं कसूर करने आया। मुझे इतना याद है कि 25-26 साल पहले यहाँ कसूर शहर में एक खान में सिनेमा होता था, मैं वहाँ ड्रामा करता था। लाहौर से ड्रामा ख़त्म करके मैं इधर ड्रामा करने आता था। फिर नाज सिनेमा हमने चलाया, वो शहर के अंदर है, स्टेशन के पास। तब भी ड्रामे अच्छे थे, फैमिलीज़ भी आती थी। लेकिन अब ज़्यादा फैमिली ज़रा कम हो गई हैं, क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं आर्टिस्ट जिन्होंने लचरपन किया, लड़कियों ने किया, फिर थिएटर बंद हो जाते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर वो मांगने पे आ जाते हैं। तो इससे मैं यही कोशिश करता हूँ कि ऐसा करें कि थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, साफ़ सुथरा कर लें, अच्छा, वायलेशन ना करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जी जी जो अक्सर देखा गया है कि जो बड़े नामवर फनकार हैं, जी हाँ, नामवर फनकार जो हैं, वो भी जब तक वो स्क्रीन पे रहते हैं तब तक उनकी कदर भी होती है, कीमत भी होती है। लेकिन वो जैसे ही स्क्रीन से आउट हो जाते हैं तो उनका जो है माली हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। तो इस तरह का क्या समझते हैं आप ये? बस आप बजा कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि हमारा शो बेस जो है ना, अब हमारा एक सिर्फ पाकिस्तान में थिएटर ही रह चुका है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ तो टीवी है, टीवी पे भी माशाल्लाह 200-250 चैनल हैं। अब समझ नहीं आती रिमोट लेके कौन सा चैनल देखे, कौन सा ना देखे। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे जा रहे हैं जो टीवी के हैं, फैमिलीज़ ड्रामे हैं, वो पूरी दुनिया में वो चैनल के ना ड्रामे बड़े अच्छे जा रहे हैं। अब इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री तो आपके हिसाब से देख लें कहाँ जा रही है। ठीक है, अल्लाह करेगा अच्छी फिल्में बन रही हैं, जाए। अब एक हमारा जो स्टेज है वो रह चुका है। आपने एक मेरा सवाल पूछा था कि आपके उस्ताद जी थिएटर से क्यों छोड़ के टीवी पे बैठ गए। उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया था। जब तक वो थिएटर पे रहे हैं उन्होंने फैमिली को बांध के रखा है, फैमिली ड्रामा था। और ये भी है कि थिएटर पे रूज भी था। हाँ जी 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 जी, तब टिकट कम थी, गरीब आदमी भी अपनी फैमिली को लेकर। मैं ड्रामा कर रहा था शर्तिया में थे, मेरे उस्ताद जी का ड्रामा था, शाबाश बेगम था, और भी बहुत सारे ड्रामे थे कि 200 बंदा होता था, 600 फैमिलीज़ लेडीज़ होती थी, और मज़ा आता था कसम से ड्रामा में काम करने का, बात करने का, कि फैमिलीज़, बच्चे, ये वो। अब जब से डांस आया है, डांस बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक लिमिट में रह के होना चाहिए। ये तो लास्ट में क्या पैगाम देंगे कसूर शहर के लोग? कसूर शहर के लोगों के लिए यही पैगाम है, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने प्रोड्यूसर की तरफ से, और थिएटर सिटी थिएटर कसूर की तरफ से यही है कि आएँ, ड्रामा देखें, अच्छा ड्रामा है। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को देखिएगा 44 को। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे पास डायरेक्टर और एक्टर, बहुत ही अच्छी बात की है उन्होंने, और ये भी कहा है कि ये ड्रामा देखें इंशाल्लाह
लहंगा ले लिया, पंजियां तस्वीरें भी ले लो। देखे नाज़रीन, देखो ना जी, बात करने का मकसद ये है कि ये वो कहते ना कामां दे बच्चे कां ही करते हैं, आखिर ते कोई जुगत ला दे। जुगत यही है कि माशाल्लाह अपने तो मैंने देखो ना एंकर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 44 ਦੇ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा तुसी हुण बंदा लगने नहीं रहे, इंज ही लगने डेंगी मच्छर का मुर्शद फिर रहा। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे एंकर हैं, हमारे कैमरेमैन की तरफ से, हमारे एंकर की तरफ से, CT44 की तरफ से, 44 की तरफ से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने दूसरे फ़नकारों का मौक़िफ़ आपको सुनवाया है और ये सिटी थिएटर में मौजूद हैं, जिस तरह फ़नकारों ने भी और हमने डायरेक्टर साहब से भी आपकी बात करवाई है, उन्होंने भी कहा है ये फैमिली ड्रामा है। अब हमारे साथ जो है प्रोड्यूसर मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। जी बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है जनाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पूरा नाम बताइएगा अपना। शाकिर सम्राट, आई एम फ्रॉम सम्राट लेगेसी, आई एम द 7th जनरेशन ऑफ सम्राट फैमिली। ये ड्रामाज जो हैं हम इंटरटेन करने आते हैं आपको आपकी सिटी में। जिस तरह कि आप बड़े शहरों में जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो वहाँ आपको ये थिएटर मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये कसूर है या जो भी आपके इंटीरियर की सिटीज़ हैं, वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं हैं। और आप चूँकि पूरा प्ले देख चुके हैं, इसमें कोई नेगेटिव कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है, हम पूरा सेंसर्ड प्ले कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या वजह होती है कि फैमिली जो है ड्रामे से आउट हो जाती है? कहते हैं कि नहीं यार, थिएटर में तो फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्या वजह? बेसिकली इसके ज़िम्मेदार आर्टिस्ट भी हैं, इसकी ज़िम्मेदार पब्लिक खुद भी है। उसका रीज़न ये है कि जब पहले अच्छे बड़े प्ले यही लोग करते थे और यही कॉमेडियंस आपको टीवी पर बड़े बड़े शोज़ में निजी चैनल्स पे काम करते नज़र आते हैं, यही एक्टर्स आपको पाकिस्तान के बाहर मूवीज़ में नज़र आते हैं, तो ये बड़ी साफ़ कॉमेडी कर रहे होते हैं। थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि आपकी पब्लिक देखना ये चाहती है, वो कंटेंट देखना नहीं चाहती, वो अच्छी कॉमेडी, अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा ड्रामा देखना नहीं चाहती। तो वहाँ हमारे आर्टिस्ट भी मजबूर हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो भी मजबूर हैं। ज़ाहिर है हमें एंटरटेन तो करना है, अब वो जिस तरह पब्लिक होना चाहे, तो हमें भी अपने कंटेंट को, यानी पंजाब के कंटेंट को साफ़ करना चाहिए और पब्लिक को भी अच्छे कंटेंट को सुनने को बर्दाश्त करना चाहिए। कि आप जब अच्छी कॉमेडी करेंगे, अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो पब्लिक आएगी नहीं। आप यहाँ कोई नेगेटिव करैक्टर डाल दें तो आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है, हमें भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो ये इसी तरह चीज़ें बेहतर होंगी। बट अगेन हम इस महंगाई के माशरे में, इस जमोहाली के माशरे में हम लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। जिस तरह काफ़ी जो लोग हैं परेशान हैं महंगाई की वजह से और माशरत के हालात काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हैं, लेकिन जैसे ही आपके थिएटर पे आते हैं तो मैंने देखा है कि लोग जो है काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो ये रश इसी तरह बरकरार आप समझते हैं, जिस तरह आज रश है इसी तरह रश बरकरार रहेगा? जी, रूटीन में कसूर का जो थिएटर जब खड़े में यहाँ पे प्लेस बंद हो गए थे, तो हमने कोई 2 वीक से हमने इमरान अब्बास ने हमने डेट ली है ताकि एक अच्छी भरपूर कॉमेडी के साथ प्ले किए जाएं, पब्लिक आए, एंटरटेन हो। तो ये पहला वीक है कि पब्लिक आना शुरू हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 5-6 महीने तक, हम जब तक डेट्स हमारे पास हैं, तो पब्लिक आए, अच्छा काम हो, अच्छी कॉमेडी हो, बड़े आर्टिस्ट आएँ, बड़ी एक्ट्रेसेस आएँ और इसी तरह हम इसको फ्लुएंटली ले जाएँ। लेकिन हमें इसमें ज़रूरत है गवर्नमेंट की सपोर्ट की, हमें ज़रूरत है पब्लिक की सपोर्ट की। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, हम थिएटर की पोजीशन को बेहतर करें, क्योंकि हम अपनी पॉकेट से यही कर सकते हैं। हमें थिएटर को बेहतर करना है, यहाँ ऐसी नहीं है, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, तो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम मिलके एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ये बाबा बुल्ले शाह का शहर है, यहाँ पे हम बड़ा सूफ़ी और पॉजिटिव कंटेंट लाना चाहते हैं। बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द मुस्लिम एरा, फ्रॉम द मुस्लिम साइड, जिसमें बाबा बुल्ले शाह बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा साथ में कि जिस तरह आपने पहले कहा कि ये थिएटर बंद हो चुका था, तो थिएटर बंद होने की वजह का तो जाहिर सी बात है आपको पता है क्यों हुआ था? यार हम तो इस डेट से आए हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पे 2-3 दिन तो प्लेज होते थे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्ले नहीं होते थे। लेकिन उसमें ये भी था कि यहाँ पे फहाशी और उरियानी का जो था लोगों ने देखा था, इस वजह से भी क्या यार हम उसको देख नहीं पाए। हम अगर देखते तो ज़रूर बात करते, लेकिन यकीनन थिएटर इसलिए बंद होते हैं कि वहाँ पे आप स्क्रिप्ट को लाइन क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइन क्रॉस ना करें। जिस तरह आज हम ड्रामा देख रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉमेडी है, फनकारों ने अच्छा काम किया है, इसी तरह ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये कितनी देर का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ये भी बता दीजिए? ये हमारे पास 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और उम्मीद है कि आप आगे ऐसा ही देखेंगे।
उसके लिए अगेन मैं कहूँगा कि सपोर्ट है गवर्नमेंट की, सपोर्ट चाहिए पब्लिक की, और मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे, हम पेटी भी हैं, मैं भी ब्यूरो चीफ हूँ, ये भी ब्यूरो चीफ। तो इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद है कि हम आगे अच्छे प्लेस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात की है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह ये आज ड्रामा साफ़ सुथरा ड्रामा होगा, आप आएँ अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, ये बिल्कुल सस्ती तफरी है, तो आप ज़रूर आएँ और इस ड्रामे को एंजॉय कीजिए।